अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा शेख रफ़ीक है। मैं मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल की अष्टम जमात की तालिबा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मरियम मोहम्मद हलीम खान है। मैं मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल की अष्टम जमात की तालिबा हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरियम शेख नूरुद्दीन है। मैं मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल की अष्टम जमात की तालिबा हूँ। हमारे ग्रुप का नाम मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम एक मशहूर सिपा सालार थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने 17 साल की उम्र में हिंद फतेह किया था। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिंध फतह किया था। आज हमारे स्कूल में रियाजी की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात आपको अलग अलग ग्रुप की शक्ल में तरह तरह की मालूमात दी है। इसी तरह हमारा ग्रुप भी आपको अशरी मखसूस मुकाम तक कीमत लिखना इसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे। क्या आपको पता है अशरिया किसे कहते हैं? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि अशरिया किसे कहते हैं। अशरिया एक नुक्ता है जो मुकम्मल अदद के हिस्से को कसी हिस्से से अलग करता है। अगर अशरी के बाद दाएं तरफ मुख्तलिफ आदाद लिखे हो तब हम इन आदाद को इनके मुकाम के लिहाज से लिख सकते हैं। अगर इशारे के बाद दाएं तरफ तीसरे मुकाम पर 5 से छोटा कोई हिस्सा मौजूद हो तब इस हिस्से को बासानी हटाकर इससे पहले का हिस्सा लिख दिया जाता है। मसलन 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर इस मुकाम पर 5 या 5 से बड़ा कोई हिस्सा मौजूद हो तब इस हिस्से को हटाने पर इससे पहले वाले हिस्से में जमा किया जाता है। मिसाल के तौर पर बताइए। मिसाल के तौर पर यह है 2.065112। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मकाम तक लिखना है तो इसको 3 मकाम तक लिखना है। 3 मकाम तक लिखना है तो आप 2 का आसानी से हटा तो यहाँ आप सकते हैं। 4 मकाम तक लिख रहे हैं। अच्छा, ये 5 मकाम से आप 4 मकाम लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? तो 2 को हटा दे रहे हैं आप। हटा दे रहे हैं क्योंकि ये 5 से छोटा है। इसको आसानी से हटाकर इससे पहले का हिस्सा लिख दिया और फिर इसको 1 को भी हटाना है। अब इसको 3 मकाम तक लिखना है तो इसको 3 मकाम तक लिखना है तो 1 को भी हटा दिए क्योंकि ये 5 से छोटा है। इसको 2 मकाम तक लिखना है इसलिए यहाँ इस 5 अच्छा, लेकिन आपने फिर यहाँ पर ऐसा क्यों किया? 6 की बजाय 7 क्यों लिखे हैं? क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर अशारिया के बाद अगर इस हिस्से को हटाना है और ये 5 से बड़ा है तो इससे उसको हटाने के बाद उससे पहले के हिस्से में 1 मिलाते हैं। 1 जमा किया जाता है। बहुत अच्छे। तो 5 को हटाना है तो 6 में 1 मिला तो ये हो गया 2.07। अब आपको 7 को भी हटाना है तो ये 5 से बड़ा है तो इसकी तो 2.1 अच्छा, 0 में 1 मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा वो। बहुत अच्छे। कोई सवाल पूछ सकते हैं आप लोग? हम सवाल कर रहे हैं 35.401। इसे हम इस आदत को हम दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या बोले बच्ची ने? 35.401। और ये बच्ची कह रही है कि इस अदद को 2 हिंसी मकाम तक, अशरिया के बाद में 2 मकाम तक कैसे लिख सकते हैं? 1 5 से छोटा है 35.40 मतलब 1 को हटा देंगे। यस सर। अच्छा, और 1 की जगह अगर यहाँ 5 आता तो 5 को हटाने पर इससे पहले वाले हिस्से में 1 जमा होता तो ये होता 35.41। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। यानी आमतौर से क्या होता है, हम लोग यानी हम टीचर्स जब अटेंडेंस रजिस्टर मुकम्मल करते हैं तो आखिर में हम निकालते हैं परसेंटेज अटेंडेंस का। इस तरह स्कूल में जब रिकॉर्ड बनाया जाता है, बच्चों का रिजल्ट जाहिर किया जाता है तो हम बच्चों के परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर किसी बच्चे का परसेंटेज 71.9654 आ रहा है तो अब यहाँ पर मुझको लिखना है 71.2 मकाम तक, तो ये 5 है तो इसका मतलब मैं 9 और 7 लिख दूंगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। तालियां जोरदार इनके लिए।